अनिरुद्ध ने चुना अपनी बेटी झनक का साथ। अर्शी ने दी घर छोड़ने की धमकी। अनिरुद्ध के जीवन में एक बार फिर वही तूफान खड़ा हो गया है जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि दांव पर उसकी पत्नी अर्शी की जिद और उसकी अपनी खून की दो बेटियों की जिंदगी लगी है। बोस हाउस के हॉल में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि बरसों से दबी हुई नफरत और असुरक्षा की आग अब ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार है। अनिरुद्ध, जो अपनी पूरी जिंदगी अर्शी के साथ बिता चुका है, आज एक ऐसी राह पर खड़ा है जहां एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ वो अधूरा प्यार और पछतावा जो उसे नूतन यानी असली झनक को न बचा पाने के कारण आज भी खाया जा रहा है। कहानी में आए इस जबरदस्त मोड़ ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर एसपी ऋषि, जो कभी झनक का पति हुआ करता था, अब वो अनिरुद्ध और अर्शी का दामाद है। ऋषि और झनक का रिश्ता टूटने के पीछे की कड़वाहट अभी कम भी नहीं हुई थी कि अर्शी की बेटी अदिति ने ऋषि की जिंदगी में अपनी जगह बना ली। लेकिन आज जब झनक को अनिरुद्ध के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो अनिरुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उस बेटी का हाथ थाम लिया जो समाज की नज़रों में शायद उसकी अपनी नहीं है, पर उसके दिल के हर कोने में बसती है। अर्शी का गुस्सा जायज़ है या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में जो जलन है वो झनक की बेटी को देखकर और भी ज्यादा भड़क उठी है। अर्शी को इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरह बरसों पहले नूतन में अनिरुद्ध के मन में अपनी जगह बनाई थी, ठीक वैसे ही अब नूतन की बेटी झनक उसकी बेटी अदिति का घर उजाड़ देगी। अर्शी ने भरे समाज और पूरे परिवार के सामने अनिरुद्ध को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस घर में झनक का साया भी नजर आया तो वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। बोस हाउस की दीवारों ने अनिरुद्ध की खामोशी को महसूस किया है। अनिरुद्ध जानता है कि अर्शी सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वो इसे सच भी कर सकती है। लेकिन झनक की आंखों में उसे वही बेबसी नजर आती है जो कभी नूतन की आंखों में हुआ करती थी। एसपी ऋषि, जो एक सख्त पुलिस अफसर की वर्दी में वहां खड़ा है, उसका दिल भी इस समय दो हिस्सों में बटा हुआ है। कानून की नज़र में वो अदिति का पति है और उसका फर्ज अपनी वर्तमान पत्नी के सम्मान की रक्षा करना है, लेकिन झनक के साथ बिताया गया उसका अतीत उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। रौनक टीवी के पास आई एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब झनक पर एक बड़ा झूठा आरोप लगाया गया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की नौबत आ गई। अदिति, जो अब ऋषि की पत्नी है, उसने पूरी कोशिश की कि ऋषि अपनी पावर का इस्तेमाल करके झनक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। अदिति के मन में झनक के लिए नफरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो उसकी सौतन है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उसे पता है कि ऋषि के दिल के किसी कोने में आज भी झनक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बाकी है। जब ऋषि ने झनक को गिरफ्तार करने की तैयारी की, ठीक उसी वक्त अनिरुद्ध वहां एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध का ये कदम अर्शी के लिए किसी बड़े धोखे से कम नहीं था। अर्शी को लगा कि बुढ़ापे के इस पड़ाव पर आकर अनिरुद्ध कम से कम अपनी बेटी अदिति के घर और खुशियों का ख्याल रखेगा। लेकिन अनिरुद्ध ने खुलेआम झनक का समर्थन करके ये साबित कर दिया कि उसके लिए खून के रिश्तों से बढ़कर वो प्रायश्चित है जो वो नूतन के लिए करना चाहता है। अर्शी ने चिल्लाते हुए अनिरुद्ध से कहा कि वो अपनी ही बेटी अदिति की सौतन का साथ दे रहे हैं और ये बात एक माँ के तौर पर वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। घर के अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि ऋषि को भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर रिएक्ट करे या एक दामाद के तौर पर। अदिति लगातार ऋषि पर दबाव बना रही है कि वो झनक को घर से बाहर निकाले, जबकि अनिरुद्ध ने साफ कह दिया है कि झनक इसी घर में रहेगी और उसे जो भी इंसाफ चाहिए वो खुद उसे दिलाएगा। अर्शी ने अपना सूटकेस बाहर निकाल लिया है और उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि या तो इस घर में झनक रहेगी या फिर अर्शी। अनिरुद्ध का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया है। उसने अर्शी की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सबकी रूह कपा दी। अनिरुद्ध ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्शी की शर्तों पर जी है। नूतन को खोने का गम उसने चुपचाप सहा है, लेकिन अब वो अपनी बेटी झनक को उसी रास्ते पर मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ेगा जिस रास्ते पर उसकी माँ गई थी। ये सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा उसके वैवाहिक जीवन को खतरे में डालकर झनक का साथ देंगे। ऋषि, जो अब तक खामोश था, उसने अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए अनिरुद्ध को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे याद दिलाया कि वो पहले उसका ससुर है और बाद में कुछ और। अनिरुद्ध ने ऋषि से सवाल किया कि क्या वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ न्याय कर पा रहा है? क्या कानून सिर्फ सबूत देखता है या सच भी? इस सवाल ने ऋषि को निरुत्तर कर दिया। उधर अर्शी ने हार नहीं मानी है। उसने अपने मायके वालों को फोन कर दिया है और वो अब इस मुद्दे को कानूनी लड़ाई में बदलने की तैयारी कर रही है।
रौनक टीवी को ये कि पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में ये लड़ाई और भी बदसूरत मोड़ लेने वाली है। झनक जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, वो भी अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। उसने साफ कर दिया है कि उसे ऋषि का प्यार नहीं चाहिए और न ही उसे अदिति का घर तोड़ना है। उसे सिर्फ अपना वो खोया हुआ सम्मान चाहिए जो बरसों पहले उसकी माँ से छीन लिया गया था। झनक का ये कॉन्फिडेंस अनिरुद्ध की दी हुई हिम्मत का नतीजा है। अर्शी के घर छोड़ने की धमकी ने बोस परिवार को दो गुटों में बांट दिया है। कुछ लोग अर्शी के साथ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अदिति का घर बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अकेला खड़ा है, लेकिन उसका इरादा अटल है। क्या अनिरुद्ध वास्तव में अर्शी को जाने देगा? क्या एक बेटी के लिए वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के अंत को स्वीकार कर लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दर्शकों को आने वाले महा एपिसोड में मिलेगा। ऋषि की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उसे अदिति के साथ अपनी वफादारी निभानी है क्योंकि वो उसकी पत्नी है, लेकिन एक एसपी के तौर पर उसके सामने ऐसे सबूत आने शुरू हो गए हैं जो ये इशारा करते हैं कि झनक को फंसाने के पीछे खुद अदिति और अर्शी का हाथ हो सकता है। अगर ऋषि ने सच का साथ दिया तो उसका अपना घर टूट जाएगा, और अगर उसने झूठ का साथ दिया तो वो अपनी नजरों में गिर जाएगा। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि झनक और अदिति, जो असल में एक ही पिता की संतानें हैं, आज एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई हैं। अनिरुद्ध के लिए ये देखना किसी सजा से कम नहीं है कि उसकी एक बेटी दूसरी बेटी की बर्बादी की दुआ मांग रही है। अर्शी ने अब अपनी आखिरी चाल चल दी है। उसने ऋषि से कह दिया है कि अगर वो झनक को इस घर से नहीं निकालता तो वो ऋषि और अदिति का रिश्ता भी खत्म करवा देगी। अनिरुद्ध ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। उसने घर के कागजात और अपनी वसीयत में बदलाव करने की बात छेड़ दी है, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच गया है। अर्शी को डर है कि कहीं अनिरुद्ध अपनी सारी संपत्ति झनक के नाम न कर दे। ये डर उसे और भी ज्यादा हिंसक बना रहा है। झनक ने हालांकि संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन वो अनिरुद्ध के इस सपोर्ट को अपनी मां के लिए मिला सम्मान मान रही है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कैसे ऋषि अपनी ड्यूटी और अपने निजी रिश्तों के बीच पिसता है। क्या वो एक निष्पक्ष जांच कर पाएगा? क्या अनिरुद्ध अर्शी को रोक पाएगा, या फिर अर्शी वाकई घर छोड़कर चली जाएगी और बोस हाउस में एक नया बिखराव शुरू होगा? झनक की सच्चाई और उसकी मां नूतन का अतीत अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है, और हर खुलता राज इस परिवार की बुनियाद को हिला रहा है। रौनक टीवी आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों के उस उलझाव की दास्तान है जहां हर पात्र अपने आप में सही भी है और गलत भी। अनिरुद्ध का झनक को अपनाना एक बाप का प्रायश्चित है, अर्शी का विरोध एक पत्नी की असुरक्षा है, और ऋषि की कश्मकश एक इंसान का द्वंद्व है। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, उस नफरत की जो बरसों से पाली गई है, या उस प्यार की जो अब अपनी पहचान मांग रहा है। इस ड्रामे का क्लाइमैक्स तब आएगा जब अर्शी घर की दहलीज पार करने लगेगी और अनिरुद्ध उसे रोकने के बजाय झनक का हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा। वो दृश्य झनक शो के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अदिति की चीखें और ऋषि की खामोशी उस वक्त क्या रंग लाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। झनक ने अब ठान लिया है कि वो भागने के बजाय लड़ना पसंद करेगी, भले ही उसके सामने उसकी अपनी बहन और सौतेली माँ ही क्यों न खड़ी हो। हर बीतते दिन के साथ ऋषि और झनक के बीच की पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं, जो अदिति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या ऋषि फिर से झनक की तरफ आकर्षित होगा? क्या पुलिस की वर्दी में वो झनक को बचा पाएगा? ये सस्पेंस अब शो की यूएसपी बन चुका है। अनिरुद्ध का स्टैंड एकदम क्लियर है, और उसने समाज की परवाह करना छोड़ दिया है। उसके लिए उसकी बेटी झनक ही उसकी दुनिया है, और उसे न्याय दिलाना उसका एकमात्र लक्ष्य है। बोस हाउस के इस नए अध्याय ने दर्शकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। लोग सोशल मीडिया पर भी बट गए हैं। कोई अनिरुद्ध के साहस की तारीफ कर रहा है, तो कोई अर्शी की स्थिति के प्रति सहानुभूति जता रहा है। लेकिन इन सब के बीच झनक की वो मासूमियत और उसकी आंखों का वो दृढ़ निश्चय सबको अपनी ओर खींच रहा है। कहानी की ये लंबी और जटिल यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। हर नया मोड़ एक नई सच्चाई लेकर आ रहा है, और हर सच्चाई के साथ रिश्तों का एक नया समीकरण बन रहा है। अनिरुद्ध, अर्शी, झनक, ऋषि और अदिति, इन पांचों की तकदीर अब एक ऐसे धागे से बंधी है जिसे तोड़ना किसी के बस में नहीं। आगामी एपिसोड्स में झनक की मां नूतन के कुछ पुराने खत भी सामने आ सकते हैं, जो अनिरुद्ध ने छिपा कर रखे थे। इन खतों में छिपे राज अर्शी के वजूद को हिलाकर रख देंगे।
जब ये राज खुलेंगे तब शायद अर्शी को एहसास होगा कि उसने जिस नफरत की दीवार को खड़ा किया था उसकी बुनियाद कितनी कमजोर थी। लेकिन तब तक क्या बहुत देर हो चुकी होगी? क्या अनिरुद्ध और अर्शी का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये देखना वाकई दिल दहला देने वाला होगा। रौनक टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में हमने आपको विस्तार से बताया कि कैसे एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार पूरे परिवार की शांति को भंग कर सकता है। लेकिन ये शांति शायद उस तूफान से पहले की खामोशी है जो लंबे समय से जरूरी थी। झनक का ये नया सफर कांटों भरा जरूर है, पर अनिरुद्ध जैसे पिता का साथ उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। ऋषि का बदलता रवैया और अदिति की बढ़ती नफरत इस शो को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही है। तैयार हो जाइए एक ऐसे संघर्ष के लिए जहां भावनाएं, कानून और रिश्ते आपस में टकराएंगे। क्या झनक को उसका खोया हुआ अधिकार मिलेगा? क्या अर्शी अपनी धमकी को हकीकत में बदलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ऋषि अपनी वर्दी की गरिमा रखते हुए सच का साथ दे पाएगा? ये सब अब आने वाले वक्त की गर्त में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है कि अनिरुद्ध ने अब पीछे ना हटने का फैसला कर लिया है।